सो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और हाजिर हूँ अकाउंटिंग सीरीज़ की नई क्लास लेकर। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली अगर आप अकाउंटिंग लर्नर हैं, अगर आप अकाउंटिंग सीख रहे हैं तो, क्योंकि आज की क्लास में हम बात करेंगे जीएसटी, जिसे हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आज हम जानने वाले हैं जीएसटी क्या है, इसके साथ साथ हम जानेंगे जीएसटी क्यों है और ये हमारी इकोनॉमी पे किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है। कुल मिला के ये मास्टर क्लास है, हम थ्योरी भी देखेंगे और हम इसका प्रैक्टिकली टैली प्राइम में करके भी देखेंगे क्या बेसिक सी सेटिंग्स है जो आपको स्टार्टिंग में अप्लाई करनी होती है अगर आप टैली 3.0 यूज़ करते हैं, यानी टैली प्राइम 3.0 यूज़ करते हैं। तभी मैं स्टडी मटेरियल यूज़ करूँगा आज की इस क्लास में। सारा कुछ आपको PDF के फॉर्म में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो बस इत्मीनान से आपको इस क्लास को पूरा का पूरा देखना है, समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जीएसटी क्या है, तो इसको सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। वैसे अगर हम टैक्स के बेस पे जाएंगे तो टैक्स खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, तो हम फिलहाल बेस पे नहीं जा रहे हैं। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो मैंने अकाउंटिंग की एक मास्टर क्लास बनाई थी, तकरीबन 10 घंटे की थी, जिसमें मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग का टैक्स सिस्टम, टैक्स कैस्केडिंग इफेक्ट, वैट क्या है, इस सब पे मैंने उस पर बताया हुआ था। फिलहाल चूंकि आज सिर्फ जीएसटी के बारे में हम बात करेंगे तो फिलहाल हम उन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं जीएसटी क्या है, तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं किसे है, कहते हैं जीएसटी जिस पे लगता है हम उससे नहीं बल्कि शॉपकीपर से वसूलती है सरकार, ठीक है। और जबकि शॉपकीपर क्या करता है, लास्ट में कस्टमर से वसूल लेता है, तो ये इनडायरेक्टली सरकार के पास पहुंचता है। यानी ये मान लीजिए कि सरकार टैक्स कस्टमर से चार्ज करती है लेकिन कस्टमर से लेती नहीं है, वो शॉपकीपर से लेती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मिल्क का जो रियल रेट है वो 10 रुपये है, तो कस्टमर कितना पे करता है, 12 रुपये या 15 रुपये। तो जो 15 रुपये पे करता है कस्टमर, उसमें से 2 या 3 रुपये जो भी होगा, जो भी उसका टैक्स स्लैब के हिसाब से होगा, तो कस्टमर जो शॉपकीपर होगा उसका 10 रुपये अपने पास रखेगा, बाकी जो एक्स्ट्रा चार्ज किया गया वो पहुंच जाएगा सरकार के पास। तो सरकार को पे करेगा कस्टमर, लेकिन कस्टमर वसूलेगा, सरकार को पे करेगा शॉपकीपर, लेकिन शॉपकीपर वसूलेगा कस्टमर से। इसीलिए हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्यों? क्योंकि सरकार कस्टमर से लेना चाहती है लेकिन लेती वो शॉपकीपर से, और शॉपकीपर बाद में कस्टमर से ले लेता है, इसलिए हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। दूसरा है जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स भी है। अब पहले आप समझिए कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है। कहते हैं जीएसटी जो है वो बहुत सारे टैक्सेस को हटा कर लगाया गया है, इसीलिए हम इसे कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स कहते हैं। कौन कौन से टैक्सेस है जो हटाए गए हैं जिसके बाद जीएसटी लगाया गया है, तो अगर आप इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर ले, जीएसटी जब अप्लाई किया गया तो कुछ सेंट्रल टैक्सेस को हटाया गया और कुछ स्टेट टैक्सेस को हटाया गया। कौन कौन से सेंट्रल टैक्सेस हटाए गए? सबसे पहला CED, जिसको हम कहते हैं कस्टम एक्साइज ड्यूटी टैक्स, जो कि सेंट्रल का टैक्स था, जब से जीएसटी लग गया ये टैक्स हटा दिया गया। दूसरा था सर्विस टैक्स, ये भी सेंट्रल वसूल करता था पहले, बट अब नहीं लगता। जिन प्रोडक्ट्स पे जीएसटी नहीं लगता है उन पे ये टैक्सेस नहीं लगते, बाकी सब पे एज इट इज है। अगला है एडिशनल कस्टम ड्यूटी टैक्स, ठीक है, ये भी सेंट्रल पहले चार्ज करता था, लेकिन जब से आपका जीएसटी लग गया है, जिन प्रोडक्ट्स पे जीएसटी लगता है उन पे ये टैक्स नहीं लगता। अगला है स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी टैक्स, और इसके साथ साथ एडिशनल एक्साइज ड्यूटी टैक्स। तो ये जो सेंट्रल के टैक्सेस थे, बेस टैक्सेस हैं, और भी हटाए गए हैं, बट ये बेस टैक्सेस हैं जिनको हटाया गया केंद्र की तरफ से, ठीक है। और राज्य की तरफ से कौन कौन से हटाया गया? वैट हटाया गया, वैल्यू एडेड टैक्स, इसके अलावा एंट्री टैक्स हटाया गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हटाया गया, सेंट्रल सेल टैक्स हटाया गया और एडवर्टीजमेंट टैक्स हटाया गया। यानी बेसिकली आप ये कह सकते हैं स्टेट ने कुछ टैक्सेस खत्म किए और सेंट्रल ने कुछ टैक्सेस खत्म किए, और उन सबको मिला करके एक टैक्स बनाया गया जीएसटी, जिसे हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये वन नेशन वन टैक्स के साथ स्लोगन के साथ आया था। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब हो गया बहुत सारे टैक्सेस को मिलकर एक टैक्स बनाना, ठीक है। अगली अगर हम बात करें तो कहते हैं जीएसटी इज ए मल्टी स्टेज टैक्स। अब इसका मतलब समझ लीजिए, जीएसटी एक मल्टी स्टेज टैक्स है क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग पे भी लगता है, सेल्स पे भी लगता है। मीन्स अब अलग अलग अवस्थाओं पे एक ही टैक्स लग जाता है। मतलब बेसिकली अगर आप थोड़ा समझेंगे तो आपको पता चलेगा। एक्साइज मतलब प्रोडक्शन, किसी भी सामान का उत्पादन होता है तो उस पर एक साइज लगता है, ठीक है। और जब कोई सामान बिकता है तो पहले उस पर सेल लगता था, और सेल बाद में कन्वर्ट होकर वैट बना, वैल्यू एडेड टैक्स। लेकिन अब चाहे उत्पादन हो और चाहे सेल हो, उत्पादन पे भी जीएसटी ही लगेगा और सेल पे ही जीएसटी ही लगेगा। इसीलिए हम बोलते हैं ये मल्टी स्टेज टैक्स हो गया। मल्टी स्टेजेस में उत्पादन पे भी लग रहा है और सेल पे भी लग रहा है, तो अब अलग अलग स्टेजेस के लिए अलग अलग टैक्सेस नहीं, एक ही टैक्स है जीएसटी,
जो एक साथ काम करता है। तो ये मल्टी स्टेज्ड हो गया आपका कि 20 की चीज़ 25 की बेचेंगे तो जो 5 रुपये आपने वैल्यू बढ़ाई तो आपको 5 रुपये का ही टैक्स देना है। मैं एग्जाम्पल दोबारा समझाता हूँ, याद हो अगर आपको। मैंने कहा मैं 20 रुपये का नोटबुक खरीदता हूँ, तो वैल्यू कितनी थी उसकी पहले 20 रुपये। आपने उसको 25 का बेचा तो आपने कितनी वैल्यू बढ़ाई 5 रुपये। टैक्स रेट कितना है 10%, तो 5 रुपये का 10% कितना होगा 50 पैसे। यानी सच्चाई ये है कि 25 रुपये का बेचने के बाद आपको सिर्फ 50 पैसे ही देने पड़ेंगे। वजह भाई 20 का 10% तो आप पहले दे आए हैं, 22 रुपये दे आए हैं, और कस्टमर से आपने 27.5 रुपये वसूले 25 रुपये के हिसाब से। सरकार कहती है कस्टमर वाला चाहिए, तब कस्टमर वाला दीजिए कितना 2.5 रुपये, और आप उनसे बोलिए जो मैंने पे किया था वो मुझे वापस कर दीजिए। तो आपने कितना पे किया था अपने सप्लायर को 2 रुपये, तो वो 2 रुपये आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको वैल्यू एडेड टैक्स भी कह देते हैं, क्योंकि जितना आप वैल्यू बढ़ाएंगे उतना आपका टैक्स बढ़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है नेट जीएसटी जो निकालते हैं हम। तो जितने का हमने बेचा है, जो टैक्स हमने वसूला, और जितने का हमने टैक्स पे किया था जब हमने उस सामान को खरीदा था, तो हम माइनस करा लेते हैं। जो बच के आएगा वही नेट जीएसटी होगा और वही हमारे लिए पेबल जीएसटी होगा। अब जीएसटी के स्लैब रेट्स हैं जो थोड़ा सा जिनके बारे में हम समझ लेते हैं। बेसिकली जो जीएसटी रेट्स है प्रोडक्ट्स के अलग अलग है। मेनली इनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 0% जिनको हम नील रेटेड कहते हैं, मतलब है बस उस पर कोई टैक्स वैक्स लग नहीं रहा है। 0% वैसे भी कितना होगा। अगला है आपका 5%, 12%, 18% और 28%। इन इंडिया में मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी प्रोडक्ट्स सेल किए जा रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग करी जा रही है या सर्विसेज दी जा रही है, चूँकि गुड्स एंड सर्विस टैक्स दोनों ही है, तो ऐसे में जो टैक्स की रेट्स हैं जो कॉमनली चार्ज हो रहे हैं वो 0%, 5%, 12%, 18% और 28% है। ठीक है, होप सो आपको जीएसटी के बारे में थोड़ा आइडिया हो गया होगा। अब बात आती है कि अगर आप टैली प्राइम में एंट्री पास करने जाएंगे तो कैसे होगा। उसके लिए आपको थोड़ा इस चार्ट को समझना पड़ेगा। कहते हैं जब हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करते हैं तो इसको बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है इंट्रा स्टेट जीएसटी, दूसरा है इंटर स्टेट जीएसटी। थोड़ा समझ लीजिए, ये बहुत काम आएगा। अभी मैं आपको चूंकि टैली प्राइम में करके दिखाऊंगा। अगर बेचने और खरीदने वाला सेम स्टेट के हों तो ये आता है इंट्रा स्टेट जीएसटी, और बेचने और खरीदने वाला अलग स्टेट के हो तो ये आता है इंटर स्टेट जीएसटी। दोनों में फर्क क्या है। अगर मैंने यूपी में माल बनाया और यूपी में ही बेच दिया तो जिसने मुझसे खरीदा माल, ठीक है, वो एक ही गवर्नमेंट के अंतर्गत आएगा। भारत सरकार में तो है ही और यूपी केवल रहा। तो ऐसे में क्या होगा, जो भी टैक्स होगा टोटल उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। एग्जाम्पल, अगर 20 रुपए का नोटबुक मैंने खरीदा तो जो मैंने पेमेंट किया सामने वाला यूपी का ही है और मैं भी यूपी का ही हूँ, तो जो मैं टैक्स पे करूंगा 20 रुपए तो प्रोडक्ट का प्राइस हो गया, और जो मैं 2 रुपए टैक्स करूंगा उसमें आधा टैक्स यानी कि 1 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा और 1 रुपए स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। कब, जब हम खरीदने वाला और बेचने वाला सेम स्टेट के हों। लेकिन अगर स्टेट्स अलग अलग हो जाए, मैंने कोई ऑनलाइन सामान मंगाया है मान लीजिए दिल्ली से, अब दिल्ली गवर्नमेंट अलग है, यूपी गवर्नमेंट अलग है, तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में जो टोटल 2 रुपए था वो IGST कहलाएगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड जीएसटी, वो फाइनेंस मंत्रालय के पास चला जाता है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिर मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। अगर बेचने वाला और खरीदने वाला सेम स्टेट के हों तो इसे हम बोलते हैं इंटर स्टेट जीएसटी। ऐसे में जो भी टैक्स जनरेट होगा वो हाफ डिवाइड होता है, यानी अगर पूरा 18% है तो केंद्र का होगा 9%, यानी सेंट्रल जीएसटी होगा 9% एंड स्टेट जीएसटी होगा 9%। कब, जब बेचने वाला और खरीदने वाला सेम स्टेट का हो। ठीक है, यानी एक ही स्टेट में माल प्रोड्यूस किया है और उसका उसी में कंजप्शन हो गया, तो ये आपका आएगा जिसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट जीएसटी, सेम स्टेट ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर अदर स्टेट ट्रांजैक्शंस हैं तो जो भी टैक्स होगा वो फाइनेंस मंत्रालय के पास जाएगा, जिसे हम बोलते हैं IGST। वही मैंने डिवाइड कर दिया है, देख लीजिए। मैंने कहा इंटर स्टेट का जो भी टैक्स होगा वो हाफ सेंट्रल के रूप में जाएगा और हाफ स्टेट के पास जाएगा। सेम चीज़ है जो इंटीग्रेटेड, अगर कोई अदर स्टेट ट्रांजैक्शन होगा तो जो भी टैक्स होगा वो आपका इंटीग्रेटेड के अंतर्गत आ जाएगा, जो फाइनेंस मंत्रालय को जाएगा। अब वो बात है, और जो आप खरीदते समय देते हो बाद में आप उसे बेचने वाले से माइनस करा लेते हो। तो खरीदते समय वाले को हमने इनपुट कह दिया और बेचने वाले को हमने आउटपुट कह दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था, अगर आपने ध्यान न दिया हो तो देख लीजिए, दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने कहा था नेट जीएसटी इज इक्वल टू आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। मेरे कस्टमर ने जो पे किया वो उसे आउटपुट कहते हैं और मैंने जो पे किया था अपने सप्लायर को उसे इनपुट कहते हैं। यानी मेरे कस्टमर ने 2.5 रुपये दिए 25 रुपये के रेट के हिसाब से, और मैंने अपने सप्लायर को 2 रुपये दिए थे।
तो 2.5 माइनस 2 हमें देना पड़ेगा 50 पैसे, नेट जीएसटी होगा। ठीक है, अब सी अलग निकाल लें, एस अलग निकालेंगे तो ये जो 50 पैसे होगा ये 25-25 दोनों के पास चला जाएगा। लेकिन अगर ये आई जीएसटी होगा यानी अदर स्टेट ट्रांजैक्शंस होंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें फिर आपका पूरा का पूरा फाइनेंस मंत्रालय के पास चला जाएगा 50 पैसे। होप सो समझ आया होगा आपको। अब मेन चीज़ हमारी आती है कि अगर हम टैली प्राइम में इसका प्रैक्टिकल करते हैं तो बेसिक सी सेटिंग्स पहले कौन सी हैं। इसको समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और कुछ दिखा दूंगा। ये जो भी मैंने आपको पीडीएफ दिखाई है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस। अब यहाँ पे देख लीजिए, जब भी आप प्रोडक्ट्स का परचेज एंड सेल करेंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको उस प्रोडक्ट का HSN कोड और आपको टैक्स रेट पता होना चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ, बीइंग चैट से कुछ पूछे थे मैंने क्वेश्चन, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई हैं, ये सही बता रहा है गलत बता रहा है, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। मेन चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए। तो जब आप प्रोडक्ट को एंट्री पास करेंगे तो आपको उसका HSN कोड पता होना चाहिए और उसकी कितना टैक्स रेट लग रहा है। मैं एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन पे बताया गया है टोटल 18%। सेम स्टेट ट्रांजैक्शन होगा तो 18 यानी 9 सेंट्रल के पास और 9 स्टेट के पास। लेकिन अदर स्टेट ट्रांजैक्शन होगा तो IGST जाएगा पूरा का पूरा फाइनेंस मंत्रालय के पास और HSN कोड यहाँ पे दिया हुआ है। वो अब GST की वेबसाइट पे जाके प्रॉपरली आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बड़ी होगी तो उसको समझाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। जो मैं बताना चाहता था होप सो कि आप वो समझ जाएं बस पहले। चलिए अब मैं आपको टैली प्राइम में प्रॉपरली सेटिंग्स के साथ ये सारा कुछ करके दिखाता हूँ और ये एजुकेशन वर्जन में मैं करके दिखा रहा हूँ ताकि प्रैक्टिकल के लिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास कोई अभी प्रीमियम वर्जन नहीं है तो भी मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि सर क्या GST मेरा कैलकुलेट इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे पास एजुकेशन वर्जन है। ऐसा नहीं है, आपके एजुकेशन वर्जन में भी कन्वर्ट होगा, आई मीन कैलकुलेट होगा। ठीक है, इसका ऐसा कोई मतलब नहीं है, बस आप प्रॉपर सेटिंग्स कर ले जिसकी ज़रूरत है। तो मैं यहाँ से कंटिन्यू एजुकेशन मोड पे चला जाता हूँ, दिखाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब हम यहाँ से एक नए सिरे से कंपनी बनाएंगे जिसमें हम GST सेटिंग्स करेंगे। तो मैं फिलहाल कंपनी पे जाऊँगा और क्रिएट पे चला जाऊँगा। अब हमें कंपनी का जो भी नाम देना होगा हम वो देंगे। तो मैं यहाँ से GST नाम दे रहा हूँ प्राइवेट लिमिटेड। एड्रेस डालेंगे हम, एड्रेस में यहाँ से डाल रहा हूँ घाटमपुर कानपुर नगर। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कंपनी बनाते समय ही, ठीक है, और वो क्या है, वो है स्टेट आपका सेम स्टेट ट्रांजैक्शन। आप अपना स्टेट डाल नहीं पाओगे, ठीक है, जब इंडिया पास करोगे आपने कंपनी बनाते समय जो स्टेट डाल लिया अपना, आपको वही स्टेट हो गया। और ये भी ध्यान रखिएगा GST जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो भी आपको यही स्टेट रखना है जो आपने कंपनी बनाते समय डाला है। ठीक है, मेक श्योर। हाँ, वो बात और होगी कि ऑल ओवर इंडिया आपके अलग अलग ब्रांचेस हैं, अलग अलग स्टेट्स में, तो आपने उसके अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराया है तो वो बात की बात, बट प्राइमरी आपका जो स्टेट है वो यही है हेड ब्रांच का। ठीक है, और कंट्रोल लेकर के सेव करा लिया आपने, सबसे पहले सेटिंग। सेकंड सेटिंग, अब जब आप इसको सेव करके जाएंगे, एक चीज़ अगर आपकी पहले से कंपनी बनी हुई थी तो आप F11 प्रेस करके स्क्रीन पे आ सकते हैं, और अगर आपने बनाई है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ पे आके सेटिंग करिए। तो देखिए दो सेटिंग्स हैं, पहला है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दूसरा है सेट ऑल्टर GST रेट। दोनों ही आपको यहाँ पे प्रॉपर सेट करने हैं। पहले वाले पे क्लिक करिए, यस से एंटर कर दीजिए। आपका स्टेट क्या था मैंने बताया, जस्ट मेरा उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश रख दीजिए। ठीक है, रेगुलर मैं सप्लायर हूँ भाई, रेगुलर मैं माल परचेज सेल करता हूँ, मेरे पास GST नंबर है तो मैं अपने आप को रेगुलर रखूंगा। ठीक है, अदर टेरिटरीज को एक्सेस करेंगे, मतलब समझ लीजिए अदर टेरिटरीज का मतलब होता है कुछ ऐसे स्टेट जो केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं, थोड़ा उनका टेरिटरी अलग है। तो फिलहाल मैं नो रखता हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अपना GST नंबर डाल दीजिए। तो मैं फिलहाल नहीं GST नंबर डाल रहा हूँ, या फिर मैं डाल देता हूँ ऐसे कुछ डमी टेस्ट डाल देता हूँ मान लीजिए अपने हिसाब से, और एंटर कर देता हूँ। इनवैलिड बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है आपका जो GST आप मंथली फाइल करेंगे या क्वार्टरली, मैं मंथली रख देता हूँ। क्या आप इनवॉइसिंग जनरेट करेंगे, तो इस पर मैंने अभी हाल ही में वीडियो बनाया था, आपको प्रॉपरली सेटिंग्स के लेकर के आपको इनवॉइस के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना है जाके, कैसे आप API क्रेडेंशियल जनरेट करेंगे, कैसे आप इनवॉइस जनरेट करेंगे जिसमें आपका QR कोड भी जाएगा, साथ में IRN नंबर भी जाएगा। ये एक बड़ा लेंदी सा टॉपिक है, फिलहाल मैं नो करके आगे बढ़ता हूँ। क्या आप ई-वे बिल जनरेट करेंगे, फिलहाल मैं इसको रहने देता हूँ, इस पर मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आज का जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज़ अबाउट GST। तो ये हो गया आपका। अब अगले वाले नीचे वाले ऑप्शन पे आइएगा, सेट ऑल्टर GST। अब यहाँ पे रेट वगैरह डालना है आपको, तो ध्यान दीजिएगा, वाइस प्रेस करके आगे बढ़िए। अब आपसे कह रहा है आपको HSN कोड पता है, हाँ, तो आप यहाँ से आ जाइए, सीधे यहाँ से यूज GST क्लासिफिकेशन करके सीधे एक बार में बना लीजिए, बार बार का टेंशन नहीं रहेगा। मैं क्रिएट पे जाऊँगा और यहाँ से मैं मोबाइल फ़ोन के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, मोबाइल फ़ोन।
आप कह रहे हैं HSN कोड आपको पता है, मैंने कहा था अभी, मैंने जस्ट आपको दिखाया था, मैं वही वाला यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ से ये HSN कोड कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, एंड आई यूज़ इट। तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ और यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन फिलहाल रहने देता हूँ। अब आते हैं हम यहाँ पे GST रेट डिटेल्स पे। तो फिर से आप यहाँ पे आइए, स्पेसिफाइड डिटेल्स पे चले जाइए, टैक्सेबल करिए इसको, टोटल 18% है, ठीक है। अब ये 18 ध्यान रखिएगा, आई के लिए 18 है तो C और S के लिए हाफ हाफ हो जाएगा आपका, और एंटर कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद आपसे बोल रहा है कि आप GST रेट्स वगैरह, तो अभी आपने जस्ट बनाया है क्लासिफिकेशन, आप उसी को सेलेक्ट कर लीजिए एंड दैट्स इट, आपका हो जाएगा, ठीक है। और फिलहाल कंट्रोल लेकर के सेव करा दीजिए। तो ये सबसे पहले सेटिंग्स थी जो आपको कंपनी क्रिएट करने की जस्ट बात करनी है। और अगर आपने पहले कंपनी क्रिएट कर रखी थी तो उसके बाद F11 करके आप प्लीज़ यहाँ पे आकर ये सेटिंग कर ले। सेकेंड चीज़, अब मैं जाऊँगा बनाऊँगा आइटम, ठीक है। तो मैं मोबाइल फ़ोन के लिए काम कर रहा हूँ तो मैं मोबाइल फ़ोन ही बनाऊँगा। तो फिलहाल ग्रुप वगैरह में अलग अलग जाकर आप बनाए, मैं सीधे आइटम बना रहा हूँ। तो आइटम पे यार मैंने आइटम का नाम दिया सैमसंग गैलेक्सी F62, ये डाला और मैंने इंटर प्रेस किया। अब आपसे बोला अंडर ग्रुप क्या रखूंगा, मैं रखूंगा सैमसंग, तो मैं सैमसंग कर देता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ, अंडर ग्रुप प्राइमरी रखूंगा और बाकी की चीज़ें जैसे भरी हुई हैं एज इट इज़ रहने दीजिए और कंट्रोल लेकर के सेव करा दीजिए। यूनिट क्या रखेंगे आप, नॉस रख सकते हैं, पीसेस रख सकते हैं, नंबर्स या पीसेस, मैं नॉस कर देता हूँ और यहाँ से इंटर प्रेस करके मैं एन दबाऊंगा और नॉस हो जाएगा हमारा नंबर्स। इसके बाद मैं कंट्रोल लेकर के सेव कराऊंगा और बाकी की चीज़ें एज इट इज भर गई हैं, आपको उसको कुछ छेड़ना नहीं है, ये आपका हो गया, ठीक है। आइटम बन गया भाई आपका, आपने कंपनी की GST सेटिंग्स कर ली है। नाउ द सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ लेजर क्रिएशन। अब आप जिस पार्टी से माल परचेज करोगे, जिसको सेल करोगे, आपको उनके लेजर्स क्रिएट करने हैं। तो पहले तो एक चाहिए होगा परचेज का, है ना। तो परचेज का बनाते हैं, परचेज का परचेज अकाउंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। और बाकी हम कुछ नहीं करते, कंट्रोल लेकर के सेव कराते हैं। सेल बना लीजिए, ज़रूरत पड़ेगी आपको भी, तो हम सेल बना लेते हैं। सेल हो गया आपका, कंट्रोल लेकर के सेव करा दीजिए, तो बन गए आपके सेल्स और परचेज। सेकेंड, मैं बनाता हूँ रोहन। अब मैं क्रेडिटर क्यों डाल रहा हूँ, चूँकि मैं चाहता हूँ कि मुझे याद रहे कि मुझे खरीदना किससे, क्रेडिटर से माल खरीदा जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्रेडिटर कर लेता हूँ। अब ये आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये स्टेट सेम स्टेट डालेंगे तो जब इनसे लेन देन करेंगे तो C और S कैलकुलेट होगा, ठीक है। अगर सेम स्टेट डालेंगे तो, स्टेट चेंज करके डालेंगे तो फिर आई कैलकुलेट होगा। मैं दोनों करके दिखाता हूँ। तो पहले मैं सेम स्टेट का एक बना लेता हूँ और यहाँ पे उसका GST नंबर वगैरह डाल दीजिए। मैं फिलहाल कंट्रोल लेकर के सेव करता हूँ और मैं अगला बताता हूँ, राकेश डिफर करेक्टर नाम के लिए डाल रहा हूँ बस मैं, कि मतलब ये हमारे स्टेट के नहीं है, दूसरे स्टेट के हैं। तो मैं यहाँ से स्टेट चेंज करूँगा इनका, मैं MP कर देता हूँ। तो ये ध्यान कि अब इनका आई के साथ ही होगा ट्रांजैक्शन। ये मैंने 2 बना दिए। अब मैं डेप्टर बना लेता हूँ ऐसे ही 2। तो मैं कर लेता हूँ पहले रमन डेप्टर, सेम स्टेट, सेम कर देता हूँ बस, काफ़ी है। एंड समन डेप्टर कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए स्टेट सेम रखूँगा मैं, कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ। और मैं बनाता हूँ सीमा डेप्टर अदर, समझाने के लिए है बस, ऐसे कोई नाम नहीं है एक्चुअल में, जस्ट ट्राइंग टू शो यू अप। अब यहाँ से मैं इसका स्टेट चेंज करता हूँ, मैं कोई भी दूसरा कर लूँगा लाइक पंजाब, और मैंने सेव कर लिया, ठीक है। अब जो मेन है हमारे CGST SGST की वो बना लेते हैं और IGST का। तो पहले मैं बनाता हूँ CGST, इंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ से मैं ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस रखूँगा, एंटर प्रेस कर दूंगा। GST पे जाऊँगा, C है तो आपको यहाँ से सेंटर सेलेक्ट करना है, टोटल 9%, ठीक है। C का 9, S का 9, तो आपका टोटल मिला के हो जाएगा 18, ठीक है। तो यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग रखिए, कंट्रोल लेकर के सेव करा दिया। S बना लीजिए, SGST, एंटर प्रेस करिए, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस रखिए, GST पे जाइए, इस बार S सेलेक्ट कर लीजिए, स्टेट, ठीक है, 9 कर दीजिए इसको भी, और यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग रखते हुए कंट्रोल लेकर के सेव करा दीजिए। अब आई बचा है वो भी बना लीजिए, ये कब होगा, अदर स्टेट ट्रांजैक्शन पे। तो यहाँ से मैं आई सेलेक्ट करूँगा और इस बार टोटल 18 डाल दूंगा, नॉर्मल राउंडिंग एंड कंट्रोल लेकर के सेव, ठीक है। होप अब ये मान लीजिए कि 99% काम हो गया है। अब आपको बस एंट्रियाँ पास करनी बची और वो प्रॉपरली काम करेंगी, आई एश्योर यू। चलिए चलते हैं वापस और करते हैं पास एंट्रियाँ। सबसे पहले मैं माल परचेज करके दिखाता हूँ आपको। तो परचेज करने के लिए हम जाएंगे परचेज वाउचर पे, ठीक है। हाँ, पहले आप कैपिटल की एंट्रियाँ पास कर लीजिएगा, लेकिन अगर मैं वो सारा कुछ करके दिखाऊंगा तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो मैं वो नहीं कर रहा हूँ फिलहाल।
ठीक है, सीधे आप यहाँ पे आइए और यहाँ से आप परचेज वाउचर पे चले जाइए एंड देन आपको यहाँ से इनवाइस नंबर डालना है सप्लायर। मैं फिलहाल अपने मन से डाल रहा हूँ चूँकि मैं सारा डमी टास्क ही कर रहा हूँ। और इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिलहाल सेम स्टेट ट्रांजेक्शन पहले कर रहा हूँ। तो सेम स्टेट के लिए यहाँ से मैंने जो कैरेक्टर बनाए हुए थे, ऑर्डर डिफर लिखा हुआ है और एक है सिंपल रोहन, तो मैं रोहन सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये सेम स्टेट के हैं, उत्तर प्रदेश ही है, तो मतलब इनके साथ आपका सी और एस लगना है। अब मैं गैलेक्सी फ़ोन खरीद रहा हूँ यहाँ पे 10 और मैं रेट डालता हूँ 23,999। ठीक है, एंटर प्रेस कर दीजिए। और कुछ है तो ठीक है, नहीं तो एक बार और एंटर प्रेस करिए। यहाँ से CGST आप ले लीजिए, कैलकुलेट हो गया आपका। एंटर करिए और SGST ले लीजिए, कैलकुलेट हो गया आपका। ठीक है, अब अगर मैं आपको दिखाऊँ, मान लीजिए मैं स्किप करके इसको बाहर आ जाता हूँ, फिर से मैं इसी एंट्री को पास करता हूँ 103, एंटर करता हूँ और मैं इन्हीं को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और सेलेक्ट करने के बाद मैं आगे बढ़ जाऊँगा एंड देन मैं यहाँ से नीचे जाऊँगा। ठीक है, और परचेज़ करता हूँ। मैं सेम फ़ोन को ही सिलेक्ट करता हूँ, 10 पीसेस 23,999 रुपये। ठीक है, अब क्या होता अगर मैं C और S की जगह I लेता, तो कैलकुलेट नहीं होगा। वजह रोहन सेम स्टेट का है। तो अगर आपको इस एंट्री को पास करना है तो आपको C और S को ही लेके चलना पड़ेगा। हो गई एंट्री आपकी, कंट्रोल A करके सेव करा दीजिए। ठीक है, अब हमें अगर दूसरे वाले कैरेक्टर का यूज़ करते हुए करना था तो क्या करेंगे हम, सेम चीज़ देखिए 104 लेता हूँ मैं, एंटर करता हूँ। इस बार मैं डिफरेंट वाला ले लेता हूँ। ठीक है, तो डिफरेंट कैरेक्टर और बाकी सारा कुछ सेम टू सेम ऑलमोस्ट, एड्रेस वगैरह भरेंगे आप, दैट वुड बी यहाँ पे आ जाइए गैलेक्सी और फिर से 10 पीसेस और ये रेट तो पड़ा हुआ है तो रहने देते हैं एंड आगे एंटर प्रेस करके जाएंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे। अब C नहीं लेगा आपका, क्यों, चूँकि ये अलग स्टेट का है। तो आपको यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, आपको I डालना पड़ेगा। डन हो गया आपका। अब आप सेम कर लीजिए, सेम, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सेल करने के लिए सेल पे चले जाइए आप। सेल पे गया मैं और मुझे किसको बेचना है, 2 अडेप्टर बनाया हमने, एक सेम स्टेट का एक अदर स्टेट का। तो मैं यहाँ से मान लीजिए रमन अडेप्टर जो कि सेम स्टेट का है, पहले वो पास करता हूँ। तो मैं फिलहाल आगे बढ़ जाता हूँ और यहाँ से सेल सेलेक्ट करता हूँ। गैलेक्सी का फ़ोन है, मैंने ख़रीदा 23 का था, तो सीधी बात है 25,999 का बेचूंगा। सॉरी, ये गलत जगह पे मुझे यहाँ पे तो क्वांटिटी डालनी है। तो मैंने 12 बेचे, कितने का, 25,999। ठीक है, और मैं चूँकि ये सेम स्टेट में C आएगा और S आएगा, सेव कर लिया। ठीक है, अब हम सेम डिफरेंट स्टेट का कर लेते हैं। तो डिफर स्टेट आ जाएगा आपका, डिफर स्टेट, ठीक है, ये सही है। अब तो इतने हमारे पास है भी नहीं है, तो मैं 5 बेचता हूँ फिलहाल। अब इस पे आई आएगा आपका, जो कि डिफरेंट स्टेट है। होप सो समझ आया होगा कि टैली प्राइम में अगर आपको GST प्रॉपर सेटिंग्स करनी है तो कैसे करेंगे। अब आपको इसको बिल प्रिंट्स करने थे तो आप बिल्स पे जाइएगा। मैं सेल पे पहले प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। Alt P कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, ये लीजिए बिल आ गया आपका। ठीक है, जूम कर लीजिए, ये लीजिए। अब लोगों वो ऐड करना है तो वो प्रिंट कराते समय आप कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिएगा। जब हम बेसिकली प्रिंट कराते हैं तो यहीं से हम आते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ से Alt P करता हूँ और P करने के बाद नीचे कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे। अब आपको बिल में क्या क्या प्रिंट कराना है वो आप देख लीजिएगा। यहाँ से काफ़ी कुछ है, जो चीज़ें हैं। लोगो वगैरह लाना चाहते हैं तो लोगो वगैरह ले आइए। देखिए कंपनी का लोगो, आप यस करेंगे तो ऐड हो जाएगा आपका। यहाँ से मैं यस करूँगा। ठीक है, लोगो पे आइए यानी यहाँ से आप फिलहाल पहले इंटर कर दीजिए, कंपनी सेलेक्ट कर लीजिए और इसको यस कर दीजिए। अब जहाँ पे भी लोगो रखा है आप सेलेक्ट करना है जाके और आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे हिट ज़रूर कर दीजिएगा। जो भी मैंने यहाँ पे स्टडी मटेरियल यूज़ किया है ये मैं आपको PDF के फॉर्म में ज़रूर दे दूंगा। तो आज की ये क्लास फिलहाल यहीं पे समाप्त होगी। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।